Dear student, I am Banpal Maurya. Today in class 8, we discuss the bacteria. प्रीवियस क्लास में हमने बैक्टीरिया का डिस्कशन किया था और बैक्टीरिया में कुछ पॉइंट छूट गए थे जिसका डिस्कशन हम आज कर रहे हैं। ये कहा गया कि अकॉर्डिंग टू दिस वे द सेल्स स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी हम स्टेनिंग तक आपको बता चुके थे कि बैक्टीरिया का किस प्रकार से बैक्टीरिया का स्टेनिंग करने के बाद बैक्टीरिया दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो सेलुलर स्ट्रक्चर के आधार पे बैक्टीरिया को यहाँ पे दिया गया है अकॉर्डिंग टू the way their cell wall structure stain bacteria can be classified either gram negative and gram पॉजिटिव, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के रूप में इसको माना गया। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक ग्राम नामक साइंटिस्ट थे। ग्राम नामक साइंटिस्ट ने जब बैक्टीरिया के स्ट्रक्चरल वॉल के आधार पे बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, तो उस ग्राम नामक साइंटिस्ट ने एक ही प्रकार के यानी जो बैक्टीरिया थे उन बैक्टीरिया को एक पॉट में ले लिया था और उसको स्टेन कर दिया था। स्टेन का मतलब होता है उसको रंगना, उसको रंग दिया था। और स्टेनिंग करने के बाद फिर उस जब सारे बैक्टीरिया कलरफुल हो गए तो फिर उसी बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया कि वॉश कर दिया। और वॉश करने के बाद देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनमें कलर था, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनकी सेलवाल कलर लेसियन की सेलवाल में कलर नहीं था। तो जिन बैक्टीरिया में की सेलवाल में कलर था उनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा, और जिनमें सेलवाल कलरफुल नहीं थी उनको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस, यानी जब बैक्टीरिया का जैसे लाइक दैट, जब ग्राम नामक साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को एक पॉट में लिया था और उस पॉट में जब उन्होंने ये लाइक दैट ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो इस बैक्टीरिया में जब उन्होंने स्टेन मिलाया, कलर मिलाया, तो ये बैक्टीरिया सभी कलरफुल हो गए और हो गए पर्पल कलर के। कैसे हो गए? पर्पल कलर के। ठीक है, तो लेकिन जब इनमें से इन्हीं बैक्टीरिया को निकालकर अल्कोहल से वॉश किया गया, अल्कोहल से वॉश किया गया इसी बैक्टीरिया को जो कलरफुल बैक्टीरिया थे, कलर्ड बैक्टीरिया, तो जब इनको अल्कोहल से क्या किया गया कि वॉश किया गया, तो वॉशिंग के थ्रू इसमें से कुछ बैक्टीरिया कलरफुल मिले और कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिले जो कलरलेस थे। ठीक है, लाइक दैट ये बैक्टीरिया कलरफुल मिल गया, ऐसे ये कलरफुल मिल गया, ये सभी कलरफुल हैं ऐसे। ठीक है, तो अब इनमें से कुछ बैक्टीरिया क्या मिले? कलरफुल मिले, और कुछ क्या मिले? ऐसे मिले जो कलरफुल नहीं थे। तो जो कलरफुल मिले उनको क्या कहा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो कलरफुल नहीं थे उनको क्या कहा? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, यही बताया गया है बुक में। अब इसके आधार पे बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे को कहते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया।
ठीक है, तो चलते हैं। तो ये बैक्टीरिया कभी कभी अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ ऑब्टेन एनर्जी, देखो एनर्जी के आधार पे, एनर्जी किस प्रकार से बैक्टीरिया अपनी एनर्जी को प्राप्त करते हैं, उसके आधार पे बैक्टीरिया को दो भागों में डिवाइड किया गया। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटो यानी लाइट के प्रेजेंटशिप में या केमिकल के प्रेजेंटशिप में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, तो बैक्टीरिया आर classified by energy giving energy obtaining process, ऑब्टेनिंग प्रोसेस। तो ऑब्टेनिंग प्रोसेस, एनर्जी ऑब्टेनिंग प्रोसेस के आधार पे बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर एक है जिसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे सोर्स से एनर्जी को गेट करते हैं, उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन जब किया गया तो उसमें कहा गया शेप के आधार पर बैक्टीरिया चार प्रकार के होते हैं। अगर स्फेरिकल शेप होता है तो उसको हम कहते हैं कोकस बैक्टीरिया, राड शेप होता है तो उसको हम कहते हैं बैसिलस बैक्टीरिया, स्पाइरल होता है तो उसको स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं, कामा शेप होता है तो उसको वाइब्रियो बैक्टीरिया कहते हैं। अब स्टेन के आधार पर बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। तो अगर बैक्टीरिया कलरफुल होता है तो उसको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, कलरलेस होता है उसकी सेल वॉल तो उसको हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन एनर्जी ऑब्टेनिंग के आधार पर किया गया। तो कुछ बैक्टीरिया जो सेल्फ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनको ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया कहते हैं, जो किसी दूसरे से एनर्जी को लेते हैं उनको हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया कहा गया। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल सबस्टेंस से अपनी एनर्जी गेट करते हैं, जिनको कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया कहा गया। और कुछ बैक्टीरिया एनर्जी ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उनको हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बैक्टीरिया का डिवाइडेशन किया गया डिफरेंट क्लासों में। अब यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड राइजोबियम बैक्टीरिया सम आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया दैट इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो यूजफुल होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क में पाया जाता है। ये मिल्क को कर्ड में बदलने का काम करता है। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनेसी फैमिली के रूट के नोड में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये सभी यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं। बट सम ऑफ दीज आर, जैसे यूजफुल
बैक्टीरिया, अगर यूजफुल बैक्टीरिया कहा जाए तो लैक्टोबैसिलस, और राइजोबियम, ये दूध से दही बनाने के काम में आता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। राइजोबियम जो होता है वो लेगुमिनेसी प्लांट के रूट के नोड में पाए जाते हैं, ये उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। जैसे दलहनी फसलें हो तो उनकी जड़ों में नोड में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन, इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन वो फिक्स करने का काम करते हैं। ये सभी यूजफुल बैक्टीरिया है। बट सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस डिजीज इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में क्या करते हैं, डिजीज प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। जैसे अगर हम कह लें कि कॉलरी बैक्टीरिया कॉलरा प्रोड्यूस करता है, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, और फूड पॉइजनिंग क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया, फूड पॉइजनिंग, ये सारी डिजीजें बैक्टीरिया के द्वारा क्या की जाती हैं, काज्ड की जाती हैं, और ये हार्मफुल बैक्टीरिया के प्रभाव हैं जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। नेक्स्ट है आपका फंजाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्टूडेंट फंजाई। फंजाई क्या होता है, चलिए हम आगे देखते हैं। फंजाई यहाँ पे आप देखिए, ये है फंजाई, यहाँ पे देखिए। फंजाई लाइक दैट मशरूम, मोल्ड, ईस्ट, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में सेल्स के रूप में पाए जाते हैं। ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। नॉन ग्रीन यानी इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। सो सभी फंजाई क्या होते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। यानी फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो मल्टी सेलुलर फंजाई कंपोज्ड होता है, काइटिन का बना होता है। उसमें उसकी जो सेल होती है किसकी बनी होती है, कि उनकी सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है, और ये अपने न्यूट्रिएंट को किसी दूसरे से गेट करते हैं। इसीलिए ये सभी बैक्टीरिया क्या होते हैं कि हेट्रोटॉपिक नेचर के होते हैं। हेट्रोटॉपिक मतलब ये अपना फूड किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, द ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम दियर इन्वायरमेंट। ये किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, और ये हेट्रोटॉपिक नेचर के होते हैं। आगे की तरफ देखेंगे तो बैक्टीरिया आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ बैक्टीरिया प्लांट के साथ मिलकर सिम्बायोसिस करते हैं, और जिसके थ्रू ये उन प्लांट को वाटर की सप्लाई करते हैं, और वाटर की सप्लाई के थ्रू ये उस प्लांट में बने फूड सब्सटेंस को अपने यूज करते हैं। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी हेल्प करते हैं। अब हार्मफुल रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक के रूप में फिलामेंटस ट्यूब कॉल्ड हाइफी, और जो फंजाई होते हैं कि उनमें फिलामेंट्स की तरह संरचना पाई जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। एंड हेल्प इन एब्जॉर्ब मिनरल, और ये सभी क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, और पूरे फंजाई की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइफी। एक जो स्ट्रक्चर होता है उनका, हाइफी लाइक दैट सिंगल। अगर हम देखें
फंजाई की बात करें तो फंजाई का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। तो ये स्ट्रक्चर इसका हाइफी कहलाता है, लेकिन अगर यही हाइफी कई ग्रुप में हो जाए तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको एक नाम दे देते हैं जिसको हम कहते हैं माइसीलियम। इन्हीं को क्या कहेंगे, माइसीलियम। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, माइसीलियम, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। इनको हम क्या कहेंगे, माइसीलियम। फंजाई रिप्रोड्यूस बाय रिलीजिंग स्पोर। फंजाई किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर के रिलीज करने पर फंजाई क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक दैट पेनिसिलियम। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हार्मफुल भी होते हैं और कुछ यूजफुल भी होते हैं। जैसे रिंग वर्म, ये क्या होता है, हार्मफुल, काज ह्यूमन रिंग वर्म डिजीज। ठीक है, तो ये सारे जो है फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। नेक्स्ट डे हम आपको प्रोटोजोवन, एल्गी और अदर माइक्रोब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोवन हुआ, एल्गी हुआ और वायरस हुआ। और फिर इसके बाद ये चैप्टर जैसे ही आपका समाप्त होगा हम आपका एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।